हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दिया है 8 प्रश्नों का माध्य तथा प्रश्न क्रमशः 9 और 9.25 है। तो इनमें से 6 प्रश्न 6, 7, 10, 12, 12 और 13 है। तो शेष 2 प्रश्न ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ से शेष 2 प्रश्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर मैं मुख्य अवधारणा लिखूं इस प्रश्न का, मुख्य अवधारणा, तो देखिए अगर मुझे माध्य ज्ञात करना हो तो इसको हम x बार से लिखते हैं। ये सिग्मा एक्स आई बटा में n होता है। उस तरीके से अगर मैं प्रसरण का सूत्र देखो तो ये सिग्मा स्क्वायर होता है। ये सिग्मा एक्स आई बटा n का, सिग्मा एक्स आई का वर्ग बटा n माइनस में सिग्मा एक्स आई बटा में n पूरे का वर्ग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बार का भी वर्ग लिख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि जो शेष है ना दो, उसको मान लेते हैं, माना शेष दो प्रेक्षण जो है प्रेक्षण वो a और b है। a और b हमने मान लिया। x बार का मान माध्य हमें 9 दिया हुआ है और प्रसरण जो है वो दिया हुआ है। तो एक सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ है 9.25। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं कि सिग्मा एक्स आई, तो यहाँ से सभी प्रश्नों का योग बटा में प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स आई बटा में एन का मान क्या हो जाएगा, 6 जोड़ 7 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 12 जोड़ 13 जोड़ ए जोड़ बी, ये लिखेंगे और बटा में 8 ये आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकते हो, इनका माध्य मुझे 9 दिया हुआ है। तो 9 गुना 8 बराबर में इधर हो जाएगा क्या 60 जोड़ में ए जोड़ बी। तो इसको अगर मैं देखूँ a प्लस बी कितना हो जाएगा 72 माइनस में 60। तो a जोड़ b का मान जो आ जाएगा 12 आ गया। अब इसको अगर मैं आगे देखूं कि पुनः अगर मैं सिग्मा स्क्वायर ज्ञात कर तो सिग्मा एक्स आई का वर्ग बटा में n माइनस में सिग्मा एक्स आई बटा में n और ये पूरे का वर्ग। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकती हूँ मैं कि इधर लिख लेते हैं, इधर ये मान मुझे दिया है 9.25। ये बराबर में देखिए सबका वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग जो भी हमें दिए हुए हैं प्रश्न उनका वर्ग। तो 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, फिर अगर देख 10 का वर्ग तो 100, और यहाँ से अगर मैं देखूँ 12 का वर्ग तो 144, फिर से 12 है 144, 13 का वर्ग 196 और a का वर्ग जोड़ b का वर्ग बटा में प्रश्नों की संख्या तो 8 ही रहेगी, ये लिखेंगे, और माइनस में ये आ जाएगा, ये इसका मान क्या माध्य है, तो माध्य है कितना 9, 9 का वर्ग। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि 9.25 बराबर इन सब का योग करने पे 642 मान आ रहा है, जोड़ में a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग बटा में 8 ये लिखेंगे, और माइनस में यहाँ से लिखेंगे 81। अब देखिए 9.25 माइनस में प्लस में 81 हो जाएगा ना, और इधर कितना हो जाएगा 642 जोड़ में a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग बटा में 8। तो इधर अगर मैं देखूं तो ये इसमें जुड़ जाएगा तो 90.25 गुना में 8 हो जाएगा, और ये 642 जोड़ में a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग। तो इसको अगर मैं गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग जोड़ b का वर्ग 22 माइनस में 642, तो a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग मान आ जाएगा 80। अब देखिए यहाँ से जो हमने मान है लिखा था a जोड़ b, इसको देखिए a जोड़ b, इसको अगर मैं यहाँ से 1 मान लूं तो यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि b का मान, यहाँ से लिख सकते हैं कि b का मान 12 माइनस a आ जाएगा। तो इसका मान अगर मैं रख दूं तो a का वर्ग जोड़ में 12 माइनस a का वर्ग बराबर में 80 ये लिखेंगे। तो a का वर्ग जोड़ में a माइनस b को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144, a का वर्ग ऋण में 24a बराबर 80। तो यहाँ से क्या लिखूंगी कि 2a का वर्ग, और यहाँ से मान कितना आ जाएगा माइनस में ये 24a और इधर प्लस में 64 बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए तो a का वर्ग ऋण में 12a जोड़ में 32 बराबर 0। तो a में द्विघात आ गया 12, ऋण 12a को लिख सकते हैं ऋण 8 है ऋण में 4 है जोड़ में 32 बराबर 0। a कॉमन ले लीजिए a माइनस 8 और इधर में माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ -4, तो कितना हो जाएगा a माइनस 8 बराबर 0। तो a माइनस 4 बराबर इंटू a माइनस 8 बराबर 0। तो a का मान 4 आ गया और a का मान
या 4 या a का मान 8 आ गया। अब यहाँ से देखिए a के 2 मान आए हैं तो b के भी 2 मान आएंगे। a का मान हम 4 लेते हैं तो b क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से क्या लिखा था, ये हो जाएगा हमारा मान b बराबर 12 ऋण a है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 12 ऋण 4 बराबर 8, तो b का मान 8 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं a का मान 8 लेती हूँ तो b बराबर 12 ऋण 8, तो b का मान 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, a के भी 2 मान आएंगे और b के भी 2 मान आएंगे। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।